हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैन इंग्लिश। तो आज मैं आपसे एक इंटरेक्टिव बात करने जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें और आपका क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन, यानी ग्रामर से, वाक्य से रिलेटेड, सिंटैक्स से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, इंग्लिश से हिंदी में वाक्य को बदलना हो, वाक्य को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ट्रांसलेशन, सिंटैक्स, इंग्लिश से रिलेटेड, अगर आप किसी पैराग्राफ को इंग्लिश नॉवल के, इंग्लिश की किताब के, किसी भी किताब के आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस पैराग्राफ को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हैं, या फिर राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं, यानी कि आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को सीखने समझने में परेशानी होती है, भले ही आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप शौकिया इंग्लिश सीखते हैं, किसी भी तरह से आपके लिए मैं हर तरह से आपकी हेल्प करूंगा, आपको इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करूंगा। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में लाइक और शेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश में किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में परेशानी आ रही है, आप अपने स्कूल में पूछते हैं और ये तो आपके बात समझ में नहीं आती है, आप अपनी गाइड में पढ़ते हैं, अपने ट्यूशन से, ट्यूशन वाले टीचर से पूछते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, तो मैंने अपना टाइम आपके लिए डिवोट किया है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। तो आप कोई भी चैप्टर हो, किसी भी तरह की बात हो, तो इंग्लिश से संबंधित आप मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। दूसरी बात गाइस, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए, वो ये है कि मैं जल्दी ही अपने इस चैनल पर एक नॉवेल का ट्रांसलेशन करना आपको सिखाऊंगा। और नॉवेल, कोई भी हम नॉवेल इंग्लिश का ले लेंगे, मेरी नज़र में जो सच अच्छे नॉवेल्स हैं, वो देखो, इंग्लिश नॉवेल्स में बहुत सारे जॉनरे होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के नॉवेल्स होते हैं, तो मैं उसमें वो नॉवेल चुनूंगा जो समझने में आपको आसान होंगे। बट मेरी शर्त होगी कि वो इंग्लिश नेटिव स्पीकर के नॉवेल्स होंगे, यानी कि वो या तो लेखक इंग्लैंड का होगा, या अमेरिका का होगा, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, या कनाडा का लेखक होगा, यानी जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे वो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे लिखते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब मैं नॉवेल पढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक हिंदी भाषी स्टूडेंट अगर इस नॉवेल को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके सामने कितनी तरह की परेशानी आ सकती है। तो मैं आपके साथ यही सारी बातें शेयर करना चाहता था, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। ख़ास तौर से मैं ये स्टूडेंट्स को डिवोट कर रहा हूँ, अपनी वीडियो, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं इंग्लिश को। आप बिल्कुल घबराइए मत, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता इंग्लिश का, तो ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप कभी भी कमेंट करेंगे, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जिससे आप मेरे से हर टाइम कनेक्ट रह सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश नॉवेल्स में मैं कौन से नॉवेल आपके लिए ट्रांसलेट करके बताऊंगा। गाइस, मेरे सामने बहुत सारी इंग्लिश नॉवेल्स हैं और मैंने अपनी अब तक की लाइफ में बेशुमार इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ी हैं। लेकिन मैंने आपके लिए जो सेलेक्ट की हैं वो या तो हैरी पॉटर सीरीज से कोई नॉवेल होगा, या फिर वो नॉवेल होगा हंगर गेम सीरीज से। हंगर गेम सुजान कॉलिंस की लिखी हुई है, और हैरी पॉटर जेके रॉलिंग की लिखी हुई है, जो कि इंग्लैंड की लेखिका है। और सुजान कॉलिंस जो है वो अमेरिकन है। या फिर वो डैन ब्राउन का नॉवेल होगा। डैन ब्राउन का नॉवेल के आपने नाम सुने होंगे, जैसे दा विंची कोड है, द डिजिटल फोर्ट्रेस है, तो ये नाम आपने सुने होंगे, वो भी अमेरिकन लेखक हैं। तो मैं इनमें से कोई सी एक नॉवेल जल्दी ही सेलेक्ट करके आपके सामने आने वाला हूँ, आपको सिखाने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। उसमें मैं आपके साथ नॉवेल के 1 या 2 पेज रोज़ शेयर करूँगा और आपसे कहूँगा कि आप इनको मेरे साथ समझें, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
अपने फ्रेंड्स के बीच में लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। आपका अपना चैनल है, आपको किसी तरह की कंसेप्ट नहीं समझ में आती है इंग्लिश से रिलेटेड, मैं थोड़ी सी बात चलते चलते अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं हूँ कौन। मैं बाई प्रोफेशन एक इंग्लिश टीचर हूँ और मैं इंग्लिश काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैं इंडिया में मैंने पढ़ाया, फिर कनाडा में मैंने हिंदी सिखाई, जो इंग्लिश स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिंदी सिखाई। तो इस टाइम मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट आई वांट टू यूज़ दिस माय एक्सपीरियंस फॉर माय ओन स्टूडेंट्स जिनसे मैं डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बात समझोगे। मैं चलते चलते फिर से अपनी तीनों बातें कह देता हूँ कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, पॉइंट वन। दूसरी बात, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इंग्लिश में, किसी भी तरह की हेल्प आपको इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए हो, ट्रांसलेशन, सिंटैक्स, कोई भी बात हो, ग्रामर का कोई कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, लास्ट बात यह है कि मैं एक इंग्लिश नॉवल ट्रांसलेट करने वाला हूँ ओनली फॉर यू। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका अपना चैनल कैंसर की इंग्लिश क्लास।